हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी ज्यादा गंभीर हैं और वहीं गंभीरता के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त परिवारों के पंजीकरण का काम चल रहा है। इसके साथ साथ इनकम वेरिफिकेशन को भी शुरू किया गया है। 4 लाख परिवार इनकम 25,000 से भी कम है। इसके अलावा 50,000 की इनकम बताने वाले परिवारों की भी वेरिफिकेशन की जा रही है। साथ ही 7 विभागों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स काम करेगी। जिला स्तर पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स जो है काम करेगी। वेरिफिकेशन के लिए 5-5 लोगों के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों की कमेटी बनाई गई है। सीएम ने कहा कि हमारी योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने भी लागू किया है और इस योजना को लेकर भी कई लोगों ने रुचि दिखाई है। उसमें जो इनकम वेरिफिकेशन है उसका काम चल रहा है। हमने 25,000 रुपए से कम जिन्होंने अपनी इनकम भरी है पर फैमिली, चूंकि सबने जो भरी होती है वो कोई एकदम ऐसा नहीं कि ठीक होती है, उसमें कई तरह की गलतियां भी होती हैं, कई तरह की लापरवाही भी होती है। ऐसे लगभग 4 लाख परिवार जिन्होंने कहा कि हमारी 25,000 रुपए से भी कम इनकम है, लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसी कम होगी, तो हम इसको और जो 50,000 रुपए तक की इनकम भी लिखते हैं ऐसे सब परिवारों को फील्ड में लोकल कमेटीज को भेज दिया है और उसमें 5-5 लोग अलग अलग क्षेत्र के उसमें लगाए गए हैं। इंडिपेंडेंटली वो सब वेरीफाई करेंगे और वापस उसको भेजेंगे। फिर हमने 7 डिपार्टमेंट्स को कह करके और एक टास्क फोर्स ये बनाई है। प्रदेश स्तर पर वो टास्क फोर्स रहेगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। ऐसे ही जिलों में डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में वो टास्क फोर्स बनेगी ताकि इनसे जानकारी लेके क्या वो काम कर सकते हैं उसी प्रकार की उनकी सहायता की जाएगी। किसी को DEWS को छोड़ने का विषय नहीं है, कमजोर में भी जो सबसे कमजोर है उसकी पहचान करना, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना। आज आखिर एक परिवार है जो बहुत ही निम्न स्तर पर है, उसकी पहचान करके पहले उसकी सहायता करना, फिर उससे आगे उसको आगे सहायता करते चले जाना। अन्यथा इससे पहले बहुत ऐसा होता रहा है कि जिसको सहायता वास्तव में चाहिए वो सहायता लेने के लिए भी आ नहीं सकता। हमारी सारी योजनाएं ऐसे होती हैं कि योजना हमने दे दी, जिसको चाहिए आगे आके ले जाओ। ले जाने वाले हर तरीके का एक कुछ लोग ठीक भी हैं जो ले जा रहे हैं, कुछ जो ठीक नहीं है वो भी ले जाते हैं, लेकिन पात्र व्यक्तियों को चीज मिले उसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है। और मैं समझता हूं ये हमने किसी को नहीं देखा है करते हुए, हमने तो स्वयं इसकी योजना बनाई है और एक अच्छी योजना, जैसे बहुत योजनाएं हमारी हरियाणा की पहले भी अच्छी बनी है, उनको सबको बाकी प्रदेशों ने रेप्लिकेट किया है। और इस योजना के प्रति तो बहुत प्रदेशों ने और इवन विदेश के लोगों ने भी, पिछले दिनों में यूके के हाई कमिश्नर आए हुए थे, उन्होंने भी इस योजना की जानकारी ली और बहुत अच्छी लगी उनको कि रियल टाइम बेसिस पर ये डाटा इकट्ठा करके हर परिवार का एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है। प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रयोग में हमको सफलता मिलेगी। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400वां प्रकाश पर्व है उसको मनाने के लिए कुछ स्तरीय समिति बनी है, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, और उसमें लगभग 70 के आसपास और सदस्य जोड़े गए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है एक सदस्य के रूप में उसमें रहने का। तो सारे देश भर के जो लोग थे उनमें से प्रमुख लोगों ने अपने विचार भी रखे, कुछ कार्यक्रमों के सुझाव भी दिए हैं। 1 मई से और वो प्रकाश पर्व का जो मनाने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा दिल्ली से। अभी कुछ विचार किया जा रहा है, एक समिति यहाँ बनाएंगे पहले, और समिति बनाने के बाद ऐसे लोगों को बुला करके और विचार करके और सारे प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। एक घोषणा आज मैंने की है कि यमुनानगर में जो बनने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसकी हमने घोषणा की है उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा जाएगा।